नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दरभंगा के लहेरिया सराय स्थित प्रेक्षागृह में गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक अति पिछड़ा संवाद सह नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। उनके दरभंगा आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के जोरदार स्वागत किया। मिथिला की परंपरा के अनुसार उन्होंने पग और चादर देकर सम्मानित किया गया। यह पहला मौका था जब मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दरभंगा में उनका भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राजद के कई विधायक, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। राजद का मकसद था अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय को वोटों के एकजुट कर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना। सभा को संबोधित करते हुए राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को शिखंडी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार जनता के वोट से पिछले 20 साल से गद्दी पर बैठे हैं। अब पिछड़ा, अति पिछड़ा और लवकुश समाज के लोग भी उनसे अलग हो रहे हैं, इसीलिए अब नई चाल चली जा रही है। मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर वोटर लिस्ट से उनके विरोधी मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल। वाच में है वो, आप लेकिन कांग्रेस इधर इशारा किए कि नहीं, उसको लीडर नहीं, वो संप्रदाय पार्टी है, उसे एंट्री नहीं मिलेगी। ये राजनीतिक निर्णय है। अब ये मामला आप जो बता रहे हैं तो ये है, लेकिन इस पर भी पार्टी ने, अब महागठबंधन ने कोई फैसला नहीं लिया। इंडिया महागठबंधन है और पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है, वो लंबित है मामला। इसी को लेने से क्या लगता है, फायदा मिलेगा? अब इस बिंदु पर हम कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि पार्टी का स्टैंड अभी नहीं क्लियर हुआ। जब डिप्टी सीएम को लेके महागठबंधन में चल रहे, इधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारा हो, उधर कांग्रेस करे, तो आप लोगों ने कहा ठीक है। इस बिंदु पर न विचार अभी हो रहा है और न आगे होगा। कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो चुनाव के बाद अगर पार्टी महसूस करेगी, गठबंधन महसूस करेगा, तभी कोई विचार होगा, न तो नहीं। चुनाव से पहले घोषणा नहीं, कोई किसी का घोषणा नहीं। अभी तक तो इस बिंदु पर कुछ नहीं हुआ है। अभी तो सीटों शेयरिंग नहीं हुआ है या आप शेयर को। और बीजेपी तो रोज गाली देता है, ये पप्पू तो रोज गाली देता है तेजस्वी जी को, लालू जी के परिवार को। कांग्रेस का तो समर्थन करते हैं और कांग्रेस समर्थन तो उसको हमको क्या लेना देना है? कांग्रेस को करे समर्थन, तो महागठबंधन में कांग्रेस के साथ है ही ना राजद। कांग्रेस से समर्थन अभी तो कांग्रेस में नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी है कांग्रेस में। पप्पू यादव तो निर्दलीय जीते हैं, उसमें कांग्रेस का भी समर्थन था। हमारी तो उम्मीदवार अलग थी उस समय में। तो पप्पू यादव तो रात दिन गाली देने का काम करता है लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, उनके परिवार को। तो उस पर कांग्रेस कैसे कहेगा इसको ले लीजिए महागठबंधन में? एक आखिरी सवाल सर, महागठबंधन की स्थिति तो बहुत सुदृढ़ है। बिहार में जो चुनावी बयार बह रही है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी महागठबंधन की, इसके पक्ष में बह रही है। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, उसमें बेचैनी बढ़ गई है कि अति पिछड़ा पलट गया है। 20 साल जो शिखंडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी की थी है, तो उसको वोट दिया है। अब उससे मुंह भंग हो गया अति पिछड़ा का, तो वो पलट गया है। ये जो लवकुश समीकरण के बल पर कुशवाहा को अपने साथ रख कर के ठगा है 20 वर्षों में, वो कुशवाहा को महसूस हो गया है। और जो दलित है, महादलित है, उस समय जो स्थिति थी उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। सब जगह तेजस्वी की जय जयकार हो रहा है। तो एक ही उपाय बचा भारतीय जनता पार्टी को कि वोटर लिस्ट सब ऐसे वोटरों को छांटो और ऐसे ही लोगों को की छटनी के लिए
वो जो एक्सटेंसिव वोटर्स रिवीजन की कार्रवाई चल रही है